हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पहली वीडियो में रस पढ़े थे, श्रृंगार रस से लेकर रौद्र रस तक। अब नंबर 5 आता है वीर रस। जब उत्साह की अधिकता युद्ध, धर्म, दया और दान के लिए हो, वहाँ उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर किसी शत्रु को ललकारने का भाव जागृत हो, वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है, आलम्बन शत्रु, दीन, संघर्ष, संचारी भाव गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग, अनुभाव गर्वपूर्ण वचन, भुजाएं फड़कना, आक्रमण करना। उद्दीपन है सेना, युद्ध का कोलाहल, शत्रु के हार, युद्ध के अस्त्र शस्त्र। आश्रय है नायक, वीर, व्यक्ति, उत्साहित कवि। उदाहरण है तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छूम, तू तनिक मुझे आराम न दे। अब आता है इसका स्पष्टीकरण। युद्ध भूमि में शत्रु की उपस्थिति आलंबन है, भाले का तनना गर्वपूर्ण वचन कहना अनुभाव है, उत्सुकता, उग्रता, चपलता इसके संचारी भाव हैं। ये हमारा वीर रस समाप्त हो गया है। अब हम दूसरा रस पढ़ेंगे, भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु को देखकर या सुनकर भय का भाव जागृत होता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। किसी डरावने पशु आदि को देखने, किसी अपराध के लिए दंड पाने की कल्पना आदि से मन की व्याकुलता को भय कहते हैं। भय की स्थिति में मन स्थिर नहीं रहता तथा भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय है, आश्रय डरा हुआ व्यक्ति, आलंबन भयानक स्थान वस्तु, बलवान शत्रु, उद्दीपन निर्जनता, भयंकर दृश्य, शत्रु की भयकारी चेष्टाएं। अनुभाव है भागना, मूर्छित होना, कंपन, विवर्ण्य यानी कि रंगता उड़ना। संचारी भाव है शंका, चिंता, त्रास, ग्लानि आदि। उदाहरण देखिए इसका, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलंबन है, अजगर की भयानक आकृति और उसकी चेष्टाएं उद्दीपन है, यात्री का कांपना, पसीना आना और मूर्छा अनुभाव हैं तथा आवेग, कंपन आदि संचारी भाव हैं। अब आता है बीभत्स रस कि बीभत्स रस किसे कहते हैं। किन्हीं घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें बीभत्स रस कहते हैं। घृणित दृश्य देखने सुनने के भाव से मन में उठा घृणा का भाव ही बीभत्स रस कहलाता है। दूसरा देखिए, घृणित दृश्य या वस्तु को देखकर जब मन में घृणा और रुचि की भावना उत्पन्न हो वहाँ बीभत्स रस होता है। इसकी पहचान देखिए, स्थायी भाव इसका जुगुप्सा या घृणा, आश्रय इसमें घृणा का भाव जागृत होता है, आलम्बन शमशान, रक्त, शब तथा घिनौनी वस्तुएं, उद्दीपन गिद्धों या किसी जानवर का मांस नोचना, घायलों का झटपटाना, मांस की सड़न। अनुभाव मुंह फेरना, आंखें बंद करना, नाक सिकोड़ना, थूकना आदि। संचारी भाव हैं इसके मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, चिंता आदि। उदाहरण है सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अतहि आनंद उर ढारत। गिद्ध जो जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरी काटी काटी के खाद निदारत। स्पष्टीकरण देखिए इसका, यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, स्यार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना और मांस, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं। ये था हमारा बीभत्स रस।
अब आता है हमारा अद्भुत रस। जब किसी असाधारण घटना, चमत्कारी वस्तु को देखकर विस्मय का भाव उत्पन्न हो, वही अद्भुत रस होता है। दूसरा देखिए, जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा देखकर आश्चर्य का भाव होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। इसकी पहचान देखिए, स्थायी भाव इसका विस्मय यानी कि आश्चर्य है, और आश्रय आश्चर्यचकित व्यक्ति, आलम्बन अद्भुत वस्तु या विचित्र दृश्य है, कोई अलौकिक घटना। उद्दीपन आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन। संचारी भाव हर्ष, वितर्क, आवेग, चपलता। अनुभाव गदगद होना, स्तंभ, आंखें फड़कना, देखना। उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुल कातु। स्पष्टीकरण देखिए इसका। यहाँ माता यशोदा आश्रय हैं, कृष्ण का मुख आलम्बन है, मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आँखों का फैलना, गदगद होना, कर देने वाले वचन अनुभाव हैं, दैन्य, भय आदि संचारी भाव हैं। इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस के रूप में व्यक्त हुआ है। ये था हमारा अद्भुत रस। अब आता है हमारा शांत रस, जो कि आखिरी रस है। शांत रस क्या है कि ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होती है। जब सांसारिक सुख, विषाद, अति प्रेम भावनाओं से विरक्त होकर शांति का अनुभव होता है, उसमें शांत रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव है इसका निर्वेद, सम, वैराग्य, हैं तीनों एक ही, लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। आलम्बन है संसार से विरक्त प्रभु चिंतन। उद्दीपन है सत्संग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्र, सन्यासियों की वाणी। अनुभाव है अश्रु बहाना, आंखें मूंदना। संचारी भाव है हर्ष, ग्लानि, दैन्य। अब उदाहरण देखिए इसका। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाँ पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी को ना दुहावे। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। संसार से विरक्ति यानी कि अलग होने का भाव आलम्बन है। कामधेनु, ये कामधेनु जो है इंद्र जी की गाय है और उसे दुहाना भी उद्दीपन है। धृति संचारी भाव है। यह हमारे रस समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो दो एक्स्ट्रा रस हैं जैसे कि वात्सल्य रस और भक्ति रस, मैं उनके बारे में भी आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आता है वात्सल्य रस, जहाँ पर माता पुत्र, पुत्री, पिता पुत्री, पुत्र के बीच या अपने से छोटों के प्रति भाव का चित्रण होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। दूसरा देखिए, बच्चों की मोहक बातों और गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है। इस आकर्षण में निहित स्नेह भाव की व्यंजना में ही वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अगला देखिए, शिशु, पुत्र, पुत्री और शिष्य आदि के प्रति जब आदर, स्नेह, दुलार जैसे माता पिता व गुरु के द्वारा प्रकट होते हैं, वहाँ वात्सल्य रस होता है। अब इसका स्थायी भाव देखिए। बाल रति, संतति रति, वात्सलता, शिशु विषय प्रेम, हैं सब एक ही, इनके नाम अलग अलग हैं। अब है आलम्बन, प्रिय, पुत्र, पुत्री, कोई भी हो सकता है। आश्रय, दुलार करना, आदर, स्नेह। उद्दीपन, प्यार में या आदर के साथ। अनुभाव, मोह, हर्ष, लज्जा। संचारी भाव, हर्ष, दुलार। इसका उदाहरण देखिए। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे, दुलराई मलहामे, जोई सोई कछु गामे। इसका स्पष्टीकरण जो है आप खुद अपने आप करेंगे। समझ में आ गया? बहुत ईजी है इसका स्पष्टीकरण, आपको अपने आप करना है।
अब आता है लास्ट भक्ति रस। जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भगवत रति है। आलंबन ईश्वर की महिमा, आश्रय भक्त, उद्दीपन प्रभु मूर्ति, अनुभाव आँखों का मूंदना, शांत मन, लीनता। संचारी भाव निर्वेद, धृति यानी कि निश्चित, दैन्य, अलराता। उदाहरण देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, सोबत जागत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। ये उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ भी आता है आपको। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इसमें हरि आलम्बन है, भक्त कवि आश्रय है, हारिल की लकड़ी उद्दीपन है, भक्ति वचन अनुभाव हैं, निर्वेद धृति संचारी भाव हैं। ये रस यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।